नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप बताते चले कि हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। आइए हम देश के बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। आइए आपको बताते चले कि जिस तरह हिट एंड रन का मामला पूरे देश में चल रहा है, ट्रांसपोर्टरों की जो हड़ताल चल रही है 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी तक, आज दूसरा दिन है। 2 जनवरी को लगातार व्यवस्था जो है चरमराती जा रही है और लोग पेट्रोल पंप पे लगातार भीड़ लगाए हुए हैं कि उनको लग रहा है कि कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए, और तमाम तरह के सब्जियों की दिक्कत भी है। आइए हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हरकेश्वर राम जी हैं। तो सर, बताया जाए, जो सरकार का हिट एंड रन जो कानून नया आया है, उससे क्या ड्राइवरों और सरकार को नुकसान या फायदा हो सकता है? सर देखिए, पहले आमतौर पर होता था कि जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया जी तो ये तो मान के चलिए कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर कहीं एक्सीडेंट करेगा नहीं, ठीक जी है। जी जी अनजाने में मान लीजिए कंट्रेंट के कारण चाहे मान लीजिए कि एकाएक मान लीजिए कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जाता था जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता था जी उससे बहुत लोगों को जान भी जाता था, ट्रक ड्राइवर भी मारा जाता था और भी मारा जाता था। तो पहले क्या था कि ये लोग पहले अपना जान बचाकर भागते थे। जी जो ट्रक ड्राइवर है सबसे पहले वहाँ वो अपना भाग जाते थे और बाद में मान लीजिए कि उनके सज़ा का जो प्रावधान था बहुत कम था, ठीक है। जी अब मान लीजिए कि है कि अब कहता है कि भागेगा नहीं, नहीं उसको अगर एक्सीडेंट हो जाता है और जानबूझ के चाहे अनजाने में जिस तरह से भी हो, तो अगर पुलिस को आप सूचना दिए बिना भाग जाते हैं, जी जी दोनों चीज हुआ। तो अगर आप थाना में जाएंगे तो हो सकता है कि थाना के रास्ते में कोई पकड़ के आपको मार दे। ऐसे तो भागने का किसी तरह किधर से किधर भाग जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अब जो कहता है कि नहीं आया तो उसको पहुंचाइए हॉस्पिटल, पहुंचाना भी कहता है तो फिर थाना को भी आप इन्फॉर्म करिए। तो अगर थाना को इन्फॉर्म नहीं करते तब कर दिया गया कि इनको 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया का जुर्माना भी ड्राइवर को कर दिया। अब पहले ये सब नहीं था जी। पहले बहुत नॉमिनल मान लीजिए कि जो है उसके सजा का प्रावधान था। तो ये अभी जो भारतीय दंड संहिता जो था उसमें परिवर्तन जो केंद्र सरकार लगातार कर रही है, उसमें एक बहुत बड़ा है कि ये एक तरह से ड्राइवर के हित में नहीं है जी। क्योंकि ड्राइवर जोखिम क्यों लेगा, क्योंकि देखिए रोड पर चलना का मतलब होता है कि अपने जान को हथेली पर लेकर चलना। जितना आप रोड पर रहते हैं उतना जोखिम भरा काम होता है। और चूंकि ड्राइवर 24 घंटा मान लीजिए कि रोड पर रहता है तो उसके हाथ में दूसरे लोगों का जान भी रहता है, खतरा भी रहता है और अपना भी जान हथेली पर लेकर चलता है। तो उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, अगर मान लीजिए कि बाई मिस्टेक अगर एक्सीडेंट भी होता है तो उसको भविष्य के लिए सुधार के रूप में लेना चाहिए कि किस कारण से हुआ, इन्वेस्टिगेशन करिए किस कारण से हुआ, किस गलती से हुआ और भविष्य में उसका सुधार कैसे किया जा सकता है। तो आप ट्रेनिंग क्या उसको रखिए, जो ड्राइवर को आप ट्रेनिंग देते हैं, जो लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस देने के पहले सब उसको बताइए। तो एक तरह से सुधारात्मक कार्य मान लीजिए कि हो सकता था, लेकिन सरकार ने दंडात्मक मान लीजिए कर दिया। तो दंडात्मक कर देने से स्वाभाविक है कि ट्रक ड्राइवरों में काफ़ी खासकर भी ट्रक ड्राइवर जो है काफ़ी परेशान है। आज हम खुद देखें, आज खुद हम लोग मार्केट निकले फल लेने के लिए, दे देगा कि फल बाजार से गायब है। तो क्यों फल गायब है भाई? तो इसलिए कि फल चूंकि बाहर से आ नहीं रहा है, तो बिना फल लिए हुए सुबह में लौट आए। सर फिर अभी हम आ रहे थे तो टेम्पू मान लीजिए कि वाला ले जाने से इनकार कर रहा था, भाई हम नहीं जाएंगे, सब चूंकि लोग हड़ताल किए हुए, हम कैसे ले जाएंगे। तो आम जीवन अस्त व्यस्त मान लीजिए कि भी हो रहा है। जी सर, इस कानून में ड्राइवरों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होती है तो गलती रहे या ना रहे, पब्लिक पहले ड्राइवर को पीटता है। वैसे ना, तो उस स्थिति में अगर ड्राइवर की मौत हो जाती है या अगर ड्राइवर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सरकार उसमें कुछ मुआवजा की बात नहीं कर रही है। नहीं, वही तो होना चाहिए ना। अगर एक्सीडेंट देखिए, एक होता है कि एक्सीडेंट में होता है क्या कि पब्लिक आंख मूंद कर ड्राइवर को पकड़ती है। जी जी। उसको अगर मान लीजिए कि अगर एक्सीडेंट से नहीं मरा तो पब्लिक मार का मालिक उसको बताइए, तो उसको बचाने का उपाय मालिक उसमें खोजना चाहिए था, बचाने का उपाय करना चाहिए था। और ये आपका जो कानून बना उसमें उसका उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन ये चीज नहीं हुआ। सिर्फ ये उसको आप दोषी मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप ड्राइवर को दोषी मान ले रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट किया तो ड्राइवर कहीं 100% गलती है, ये आप मान रहे हैं। उसी के अनुसार आपने कानून में प्रावधान वो कर दिया और उसमें कहा कि थाना में माना जाएगा, मतलब कि थाना से बच के नहीं निकले, थाना के हाथ में चला जाए। तो थाना के हाथ में जाने का मतलब आप समझ, थाना क्या करेगा भाई? थाना हॉस्पिटल है, इलाज करेगा क्या? तो थाना क्या करेगा? पैसा वसूली करेगा।
सर एक बात और छन के निकल रही है कि जिस तरह एक्सीडेंट होता है तो उसमें कई कारण टेक्निकल भी हो सके कि मालिक अगर गाड़ी का ठीक से रख रखाव नहीं करा या उसके सभी चीज, अब बहुत सारा इफेक्ट है, अपडेट नहीं है उस वजह से भी होता है। हाँ। तो कहीं ये सरकार जो है पूंजीपतियों के पक्ष में कानून तो नहीं ला रही है? तो होंगे ना। अब मान लीजिए देखिए पहले क्या होता था कि पहले ड्राइवर का बिल हो जाता था जी, तब ट्रक का बिल होता था, ट्रक का बिल कराना पड़ता था जी। तो अब कहा कि नहीं पहले वो सब हो जाएगा, इसको बाद में 10 साल आप सजा हो जाएगा। तो ये इसी का विरोध मालिक हो रहा है जी। तो एक तरह से पूंजीपतियों का, बड़े लोगों का, क्योंकि सरकार जो है बड़े लोगों का पक्षधर मान ले कि हर एक साफ साफ दिखता है तो उनके पक्ष में काम कर रही है। तो इसीलिए ट्रक ड्राइवर हड़ताल है बहुत ज्यादा मजबूती से हड़ताल में है और इसका बहुत इफेक्ट मान ले कि देश की आम जनता पर पड़ेगा। तो इस तरह के अगर बार बार, जैसे किसान बिल आया था बहुत दिन पहले, आपने देखा था सालों भर चला था, कई तरह के एनआरसी भी आए थे और कई तरह का जो सरकार द्वारा लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जनता से इस तरह जनता परेशान हो जाती है। जनता के हित, देखिए जनता के कहा जाता है कि हित में है लेकिन ये अपना एजेंडा पर सरकार काम कर रही है। वो उसका जो अपना ब्राह्मणी सिस्टम जो है उस सिस्टम कैसे बरकरार रहे तो उसी सिस्टम पर काम कर रही है और उसी के तहत सारा प्रक्रिया में चेंज जो भी करना मान ले कर रही है। मतलब एक दूसरे को तबाह करने के लिए किसी के विरोध में और तो किसी के पक्ष में कर रही है, जबकि कानून बनना चाहिए किसी के पक्ष में नहीं और किसी के विरोध में, न्यूट्रल मान लेके सोचना चाहिए, आम पब्लिक के हित में कानून बनना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन ये चूंकि सरकार उल्टा सोचती है, कहते कि नहीं हम किसी का अगर विरोध करेंगे तो दूसरा पक्ष हमारे साथ आ जाएगा, इसलिए पॉलिटिकल व्यू से वोट के लिए ये सारा मालिक काम केंद्र सरकार कर रही है। सबसे बड़ा मालिक प्रॉब्लम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ड्राइवरों की समस्या से जुड़ा हुआ वीडियो था, समाचार था। आपको कैसा लगा जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आज ड्राइवरों और सरकार का जो मतभेद चल रहा है उसमें क्या होना चाहिए, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरिकेश्वर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।